जी, अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, बेलियो मित्रों, क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हो आप? ठीक ठाक हो, राजी बाजी हो? यार उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, राजी बाजी होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज अपनी नई वीडियो के साथ, आप लोगों को एक नई वीडियो बना के दिखाते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी, मैं ना आपको एक मतलब बात बताता हूँ कि मोहब्बत करने के लिए भी इंसान का ताकतवर होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि बंदा चार भी पड़ा हो। वो हमारे पंजाबी की एक मिसाल है कि कवर च लत्ता ने ते बाबे दे काम वेखो, ठीक है ना। मोहब्बत करने के लिए भी इंसान के जिस्म में ताकत होनी चाहिए, इंसान के जिस्म में कुव्वत होनी चाहिए, तभी जाके इंसान मोहब्बत भी कर सकता है। ऐसे तो नहीं है, ठीक है। ये जो था ना, मतलब एक मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत प्यारी सी और बहुत दिलचस्प बात है और सुनने वाली बात है। मिर्ज़ा मिर्ज़ा जो था ना, मिर्ज़ा और साहबा की मैं आपको आज स्टोरी सुनाता हूँ कि मिर्ज़ा और साहबा की स्टोरी क्या थी एक्चुअली। ये जो था ना मिर्ज़ा मतलब साहबा को मिलने के लिए उसके गाँव जाता था। साहबा को मिलने के लिए मिर्ज़ा उसके गाँव जाया करता था। तो जब वो गाँव जाता था ना, तो उसके गाँव में इंटर होते ही ना, सबसे पहले जैसे ही वो गाँव में इंटर होता था, तो इंटर होने से पहले ही वो एक मतलब झोंपड़ी टाइप आती थी, ठीक है। उसके बाद झोंपड़ी के बाद वो आगे वहां से बचता बचाता जाता था, ठीक है। वहां से आगे जाके फिर वो एक दुकान आती थी, उसमें हर वक्त लाइट जलती रहती थी। पुराने जमानों में जो दुकानें होती थी ना, वहां पे दिया जलाया करते थे। हम लोग, वो पंजाबी लोग जो है ना, उसको हट्टी बोलते थे, हट्टी हट्टी। तो दुकान को हट्टी बोलते थे पंजाबी पंजाबी जबान में हम लोग ना, पुराने लोग। तो उस दुकान पे हर वक्त दिया जलता रहता था। वो मिर्जा बड़ा परेशान होता था, वो वहां से बचते बचाते जाता था आगे से। तो जो साहबा की आस पड़ोस वाली औरतें थी ना, वो हर वक्त जागती रहती थी। वो बड़ा परेशान था। उसने कहा यार ये अजीब तमाशा है, मैं जब जाता हूँ मिलने के लिए, वहां पे वो उसकी कुतिया भौंकती रहती है, क्योंकि वो गांव में इंटर होने से पहले ही उसकी फकीर की झोंपड़ी थी। एक फकीर हुआ करता था, तो उसकी झोंपड़ी थी, जो उस फकीर ने एक कुतिया रखी हुई थी। वो जैसे ही उसको देखती थी, वो भौंकना शुरू कर देती थी। वहां से बच बचा के जाता था, तो आगे जाता था। वो एक करार नामी आदमी था, उसने एक दुकान डाली हुई थी, तो उसमें हर वक्त दिया जलता रहता था। वो कहता यार मैं अजीब हूँ, करार की हड्डी से बच के जाता था, आगे आगे जाता था। वो आगे जाता था, तो वो चोरी साहब उसकी जो साहबा की जो आस पड़ोस वाली होती है, वो जागता रहता। उसने फिर एक ना मतलब एक छोटी सी एक गजल लिखी, गाना टाइप लिखा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कहता है उसने फिर एक ना छोटी सी एक मतलब गाना लिखा। वो कहता है कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं नित करे, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं नित करे, हटी सड़े करार दी जिथे दीवा नित बले, ते पंज सत मरण गवंडना ते रहंदियां नु ताप चढ़े, ते सुनिया हो जन गलियां विच मिर्जा यार फिरे। ये वो मतलब बात थी, ये जो मतलब मिर्जा ने जो अपनी साहबा के लिए बनाई थी ना, ये वही कहानी थी, वही बात थी, ठीक है। तो एक्चुअली बात ये है कि सारी बातें करने का मतलब यही है कि अगर आपने तंदुरुस्त रहना है, फिट फाट रहना है ना, मोहब्बत करने के लिए भी जो है ना, आपकी फिटनेस ज़रूरी है। मोहब्बत करने के लिए भी आप लोगों की फिटनेस ज़रूरी है। और फिट रहना है तो अपना सेहत का ख्याल रखें, वॉक करिए, किया करें, खाने पीने का अपना डाइट का ख्याल रखा करें, तभी जाके ये आशिकी मशूकी भी होती है। ऐसे थोड़ी होता है ये। जिंदगी की जो बहारें हैं ना, वो तंदुरुस्ती के साथ हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। किसी डॉक्टर से पूछ लें, किसी वैद्य से पूछ लें, किसी हकीम से पूछ लें, ये ज़िंदगी की जो बहारें हैं ना, वो तंदुरुस्त बंदा ही देख सकता है। ज़िंदगी को एंजॉय सिर्फ तंदुरुस्त बंदा ही करता है। और आशिकी मशूकी भी, प्यार मोहब्बत भी, इश्क भी जो है ना, वो तंदुरुस्त बंदा ही करता है। बीमार बेचारे ने क्या करना है, हर वक्त चारपाई पे पड़े रहना है, ठीक है। मैंने आपको एक बड़ी प्यारी सी बात भी बताई है मिर्ज़ा और साहबा की, ठीक है। तो वो साहबा मिर्जा जो था ना, वो हट्टा कट्टा था, खाता पीता था, मतलब जवान था। वो जाता था भाई गाँव में उसको मिलने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपने अपना ख्याल ही रखना, अपना ध्यान नहीं रखना, तो भाई फिर खाक मोहब्बत की है, ठीक है। फिर खाक जिया है अपने लाइफ को, ठीक है। कमा लिया, खा लिया और सो लिया, खाना पीना कमाना और सोना, यही तो लाइफ नहीं है। लाइफ को जिए, तंदुरुस्त रहें, कुव्वतमंद रहें, ठीक है। तो फिर ही सारे ये इंजॉय ज़िंदगी, ऐसे प्यारे प्यारे नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें प्यारी प्यारी, इस तरह थोड़ी होता है। आजकल ज़माने में, इस सोशल मीडिया के दौर में, इस सोशल मीडिया के ज़माने में यार, हम लोग जो है ना, सारे ही हम लोग सुनी सुनाई बातों पे बड़ा यकीन करते हैं। उस बात की हम तहकीक नहीं करते कि बात की तह तक पहुंचा जाए, बात की तहकीक की जाए। हम किसी के ऊपर ऐसे ही जो है ना, लफ्ज़ों की बौछार करना शुरू कर देते हैं, ताने देना शुरू कर देते हैं।
مطلب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے، جیسے اتنا ایڈوانس زمانہ ہے، جیسے اتنی مطلب ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اتنا فاسٹ زمانہ آ چکا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بات کی تہ تک پہنچا جائے، بات کی تحقیق کی جائے. ٹھیک ہے، اس بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے بولنے سے پہلے تولو، سوچو تولو پھر بولو. ہم لوگ نہ سوچتے ہیں نہ بات کو تحقیق کرتے ہیں، تو پھر ایسے ہی ہم کسی کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اور بعد میں جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو پھر ہم ویڈیو لگاتے ہیں کہ یار ہم سوری. ٹھیک ہے، تو پہلے بات کرنے سے پہلے اس بات کی تہ تک جانا چاہیے. دنا آدمیوں لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. دنائی کی باتیں آتی ہیں، دنا لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے، دنا لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے، اور دنا لوگوں کی، بزرگوں کی، بڑوں کی باتیں سننی چاہیے، تاکہ انسانیت کو پتہ چلے کہ انسانیت ایکچولی ہے کیا، انسان ہے کیا. تو ہم لوگوں کو زیادہ تر جو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بات کی تحقیق نہیں کرتے، ایسے ہی کسی کے اوپر، مطلب حال ہی میں دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے پاکستان میں ایک جو ہے نا احسن شاہ کر کے نام کا ایک ہمارا لاہور کا ایک لڑکا، وہ مطلب وہ اس کو مرڈر کیا گیا. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے اس کو، جب وہ زندہ تھا تو پہلے ہم نے اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ بندہ یار مار ہے، مطلب غدار ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو مطلب لان تان کرنا شروع کر دی، بہت مطلب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو بعد میں ابھی ساری آہستہ آہستہ ویڈیو آ رہی ہیں کہ یار وہ ایسا نہیں تھا، مطلب اس نے ایسا نہیں کیا. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا بندہ نہیں ہے جس کو ہم لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. ہم پاکستانی لوگوں نے، ہم عوام نے بات کی تحقیق کرنے کے بغیر ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا. ہمیں چاہیے کہ پہلے بات کی تحقیق کریں، پھر اس کو سوچیں، پھر انتظار کریں، پھر بولیں. نہ ہم سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بات کی تحقیق کرتے ہیں اور لفظوں کی بچھاڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کرنے نہیں چاہیے. کسی کے مطلب زندگی کو ٹارگٹ کرنا، کسی کو ڈسہارڈ کرنا، ٹھیک ہے، وہ مناسب نہیں ہے. تو ملتے ہیں پھر دوبارہ آپ کو اس پیاری سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ. ٹھیک ہے، ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.